नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान में रेट मेंस की परीक्षा में पूछे जाने वाले चैप्टर मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज का चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज का चैप्टर है हमारा तीसरा, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा से संबंधित आज चैप्टर रहेगा और हो सकता है आगे भी इसमें जुड़ जाए, चौथा भी देखेंगे। राज्य विधानसभा पढ़ते हैं। राज्य विधानसभा स्टेट असेंबली गठन की अगर बात की जाए, गठन या संरचना, विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और संख्या 60 से 500 के बीच होती है। इसमें विधानसभा सदस्य कुछ छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विशेष प्रावधान, यहाँ पे 30 और 46 सदस्य हैं। मतलब कि विधानसभा की जो सीट संख्या जो होती है, सदस्य संख्या जो होती है, वो 60 से कम नहीं हो सकती, 60 या 500 के बीच में रहेगी आपकी। लेकिन यहाँ अपवाद में कुछ छोटे राज्य जैसे गोवा और सिक्किम हो गया, यहाँ पे 30 और 46 के बीच में सदस्य संख्या है। 104वां संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ था। एंग्लो इंडिया आरक्षण समाप्त कर दिया गया और 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, जिसमें 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा 2001 में बताया गया था। कार्यकाल की अगर बात करें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 के अनुसार 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद इसे 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, अधिकतम 6 माह तक ही, जब आपातकाल समाप्त हो जाए। योग्यता की अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य आपको बनना है तो ये उसकी आयु दे रखी है, 5 वर्ष चुना जाता है और 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सदस्यता की अगर बात करें तो सदस्यता समाप्ति के कारण दोहरी सदस्यता के, अगर आप दोहरी सदस्यता लेते हैं तो विधानसभा के सदस्य आप नहीं रहेंगे। अयोग्यता और त्यागपत्र के अनुपस्थिति के आधार पर यह सदस्यता हटा दी जाती है आपकी। विधानमंडल पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं आपके। विधान परिषद सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 178 के अनुसार सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पद रिक्ति के कारण आपकी बात करें, विधानसभा होगा आपका, सदस्यता समाप्ति हो जाएगी। त्यागपत्र और विशेष बहुमत से हटाना 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी आपको। विधान परिषद सभापति और उपसभापति सदस्यों के मध्य चुनाव होगा। पद रिक्ति के समय सदस्यता समाप्ति, त्यागपत्र, विशेष बहुमत से 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। विधानमंडल के विशेषाधिकार, सदस्यों के भाषण, मत के लिए न्यायालय कार्रवाई नहीं और सदन चलने से 40 दिन पूर्व व बाद में सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी। सदन में गवाह बनने में इनकार कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल सत्र की अगर बात करें, राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत किया जाता है राज्य विधानमंडल का। 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए आपका। सदन में मतदान कुछ मामलों में विशेष बहुमत आवश्यक, जैसे राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संविधान संशोधन। लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष मतदान में पक्ष में आए और विपक्ष नो प्रयोग होता है। विधेयकों के प्रकार, सरकारी विधेयक होता है, गैर सरकारी विधेयक होता है आपका। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल आपका किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। वित्तीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं आपके। धन विधेयक जैसे मनी बिल क्या होता है, केवल विधानसभा में राज्यपाल की संस्तुति पर प्रस्तुत किया जाता है। आपके वित्तीय विषयों से संबंधित होता है आपका धन विधेयक।
विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है धन विधेयक को। वित्तीय विधेयक फाइनेंस बिल आपका राजस्व, आय या व्यय से संबंधित होता है। 3 प्रकार का होता है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117A और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117C और धन विधेयक अनुच्छेद 110। धन विधेयक होने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम होता है, केवल मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है। विधान परिषद 14 दिन में धन विधेयक वापस नहीं करे तो दोनों सदनों से पारित माना जाता है आपका। राजस्थान विधानसभा के समय सारणी आपकी, पहली विधानसभा आपकी शपथ ली गई 23/2/1952 से 29/3/1952। कब तक? 23/3/1957। और मुख्यमंत्री आपके जब पहली शपथ ली गई थी तो उस समय विधानसभा की समय सारणी के समय मुख्यमंत्री आपके टीकाराम पालीवाल थे, दूसरे जय नारायण व्यास थे, तीसरे ML सुखाड़िया थे। विपक्ष के नेता आपके जसवंत सिंह थे आपके। दूसरी विधानसभा की समय सारणी जब तैयार की गई थी तो उस समय मुख्यमंत्री आपके ML सुखाड़िया, यहाँ विपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह थे। तीसरी वाली आपके उस समय ML सुखाड़िया ही मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह थे। चौथी आपकी शपथ ये इस डेट में लिया गया था। आप मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे ML सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां, यहाँ पे लक्ष्मण सिंह विपक्ष के नेता लक्ष्मण सिंह थे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आपका 13/3/1967 से 26/4/1967 तक। पांचवी विधानसभा की समय सारणी आपकी पूछी जा रही है। पांचवी नहीं थी, विधानसभा की समय सारणी ये रही थी। उस समय के मुख्यमंत्री ये थे, लक्ष्मण सिंह उसके विपक्ष के नेता थे। फिर ये राष्ट्रपति शासन लग गया था आपका। यहाँ पे दोस्तों चलते हैं आगे। 16वीं 4/12/2023 में वर्तमान में, और ये भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं आपके और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं। 15वीं विधानसभा आपकी, 15वीं विधानसभा जो रही थी आपकी 2018-23 थी। कुल सीटें इसमें आपकी 199 थी। सामान्य सीटें 141 थी। आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति की SC के लिए 34, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 25 रखी गई थी। 16वीं विधानसभा आपकी 2023 में रही है आपकी। अभी तक 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है और 15 तक हो चुकी है आपकी। 16वीं विधानसभा 2023 से कुल सीटें 199 थी। जैसे करणपुर सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था, चुनाव परिणाम घोषित 3 दिसंबर 2023 को। विजेता पार्टी आपकी बीजेपी रही थी। 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी आपकी बीजेपी पार्टी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 69 सीटें। अन्य पार्टी आपकी BAP 3 पार्टी, यहाँ पे BSP को 2 मिली थी, RLD को 1 मिली थी, RLP को 1 मिली थी। महिला विधायकों की संख्या 20 है इसमें। निर्दलीय महिला विधायक आपकी ऋतु बामन वायना, ये प्रियंका चौधरी बाड़मेर से थी। यहाँ पे अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, मंत्री विधानसभा से संबंधित आपके ये अभ्यास प्रश्न है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? 168, 169, 170, 167। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों A हो जाएगा 168 के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल निम्न सदन को कहा जाता है? विधान परिषद कहा है, विधानसभा कहा जाता है। B ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा।
विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? विधानसभा का गठन किया जाएगा तो अनुच्छेद आपके 170 के अनुसार। चौथा प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332, 338। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 332 के अनुसार। विधानमंडल की बैठक हेतु कितने सदस्यों की गणपूर्ति की आवश्यकता होती है? 10 सदस्यों की। कुल में 1/10 सदस्यों की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? शांतिलाल चपलोत थे, और नरोत्तम लाल जोशी थे, रामनिवास मिर्घा थे, या श्रीमती सुमित्रा सिंह थी? ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरोत्तम लाल जोशी थे आपके। 7वां प्रश्न है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर, जैसलमेर, धौलपुर, दौसा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, या प्रतापगढ़, दौसा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में विधानसभा सीटों की सबसे संख्या कम है। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 168, 169, 170, 171। 8वां का बी ऑप्शन हो जाएगा 169 के अंतर्गत। और विधानसभा की बात कही 168 में बात की गई है, 169 में विधान परिषद की बात कही गई है। नौवां प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था आपका? तो किसान मजदूर पार्टी को, हिंदू महासभा को, भारतीय जनसंघ को, या जैसे कि रामराज परिषद को? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामराज परिषद को। 10वां प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? चौथी, पांचवी, छठी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठी में। 11वां प्रश्न है, किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी? आपकी वर्ष पूछी जा रही है आपसे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 1977 में। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे आपके? गोपाल सिंह थे, शांतिलाल चपलोत थे आपके, हरिशंकर भावड़ा थे आपके, लक्ष्मण सिंह थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। ये आपके विधानसभा हो चुकी दोस्तों। अगला चैप्टर हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित है, इसे भी हम इसी वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक व्यवस्था है आपकी। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है आपका, मतलब हाई कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्य करता है आपका। भारत में उच्च न्यायालयों की शुरुआत आपकी 1862 में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास से हुई थी आपकी। कब हुई थी? 1862 में। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय के से संबंधित प्रावधान दे रखे आपके, 214 से 232 तक। गठन अनुच्छेद 216। राज्य न्यायालय बराबर राज्य का न्यायालय जो होगा वो उच्च न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था और संशोधन 1956 से साझा उच्च न्यायालय संभव है। संसद न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है आपकी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। और न्यायाधीशों की संख्या व नियुक्ति, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। पूछा जाएगा कि जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के CJI और राज्यपाल से परामर्श के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के CJI से परामर्श आवश्यक है। उच्च न्यायालय और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों, फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। विषय, सब्जेक्ट और विवरण यहाँ दे रखा है आपका। न्यायाधीश की योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक प्लस 10 वर्ष न्यायिक अनुभव या उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो आपका। मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय में अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए और आपके 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में। आपका मतलब एक वकील के रूप में आप 10 वर्ष वहाँ के वकील रहे हों तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है इसमें। प्रख्यात न्यायविद आपकी प्रावधान नहीं, केवल उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में होता है प्रख्यात न्यायविद। शपथ की अगर बात करें, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की शपथ दिलाई जाती है। वेतन की अगर बात करें तो राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। पेंशन की अगर बात करें, भारत की संचित निधि से पेंशन दी जाती है। सेवा शर्तों में बदलाव आपका केवल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। कार्यकाल की अगर बात करें कि सुप्रीम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है कितने कार्यकाल के लिए चुना जाता है, कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो आपके 62 वर्ष की आयु तक। पद से हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत और राष्ट्रपति का आदेश महाभियोग के आधार पर उसे हटा सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अक्षमता पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की अगर बात करें, अस्थायी कार्यभार बढ़ने पर अधिकतम 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पुनर्नियुक्ति आपकी अनुच्छेद 224A राष्ट्रपति की संस्तुति से। स्वतंत्रता के तत्व, कॉलेजियम नियुक्ति, वेतन संरक्षण, कार्यकाल सुरक्षा, वकालत प्रतिबंध खर्च राज्य निधि से, वकालत पर प्रतिबंध, सेवानिवृत्त के बाद उच्च सर्वोच्च न्यायालय छोड़कर अन्यत्र वकालत नहीं, राज्य आचरण पर चर्चा प्रतिबंध, संसद विधानमंडल में महाभियोग छोड़कर। राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। स्थापना 30 मार्च 1949 में को राजस्थान राज्य के गठन के बाद 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में उच्च न्यायालय किस जिले में है, तो आपके जोधपुर में है। जोधपुर कब की गई, तो 29 अगस्त 1949 में। स्थापना समिति BR पटेल, TC पुरी और MP सिंह की सहमति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर और उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापित किया गया था। आपकी राजधानी आपकी जयपुर में बनाई जाएगी और उच्च न्यायालय आपका जोधपुर में बनाया जाएगा। ये समिति के सदस्य थे, इन लोगों ने कहा था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कमलकांत वर्मा थे। 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ शपथ दिलाने वाले राज प्रमुख सवाई मानसिंह थे आपके। प्रारंभिक पीठें आपकी जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में। 1950 में संविधान लागू होने पर न्यायाधीशों की संख्या 6 कर दी गई। बीकानेर, कोटा, उदयपुर की पीठें बंद और जयपुर पीठ बनी रही थी आपकी। प्रथम CJI संविधान के बाद कैलाशनाथ बांचू सर्वाधिक लंबे समय तक पदासीन रहे आपके। जयपुर पीठ समाप्ति आपकी 1958 P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पुनः स्थापना 30 जनवरी 19
77 को जयपुर स्थानीय पीठ पर पुनः स्थापित। वर्तमान स्थिति आपके मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हुए। नवीन भवन लोकार्पण 7 दिसंबर 2019 जोधपुर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सूची आप देख लीजिए। जस्टिस कमलकांत वर्मा आपके पहले रहे थे। दूसरे नंबर के जस्टिस कैलाश नाथ बाचू रहे थे और तीसरे जस्टिस सूरज प्रसाद रहे थे। चौथे जस्टिस JS रानावत, जस्टिस DS दुबे। छठे नंबर पे जस्टिस दौलतमल भंडारी, जस्टिस J नारायण रहे 7वें नंबर के। 8वें नंबर पे जस्टिस PV बेरी, 9वें नंबर के PN सिंघल और 10वें नंबर के PV सत्यत्यागी और 11वें C हॉनिस और चांदमल ढोला 12वें नंबर के। 13वें नंबर के KD शर्मा, 14वें नंबर के PK बनर्जी, 15 आपके DP गुप्ता, 16 JS वर्मा, 17 आपके KC अग्रवाल, 18 GC मित्तल, 19 AP रावानी, 20वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 20वें नंबर के मुकुल गोपाल मुखर्जी। 21वें नंबर के शिव V पाटिल, 22वें AR लक्ष्मण, 23 अरुण कुमार, 24 अनिल देव सिंह, 25वें सच्चिदानंद झा, 26वें JS पांचाल, 27वें नारायण राव, 28वें दीपक वर्मा, 29वें जगदीश भल्ला, 30वें अरुण कुमार मिश्रा, 31वें अमित राव, 32वें सुनील अंबानी और 33वें SK मित्तल, 34वें नवीन सिन्हा और 35वें प्रदीप नद्राजोग और S रविंद्र भट्ट, 37वें इंद्रजीत महाती और 38वें आपके कुरैशी और 39वें आपके जस्टिस सुभाजी और शिवाजी सिंधे, 40वें आपके पंकज मित्तल, 41वें जॉर्ज मसीह, 42वें आपके रहे मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये वर्तमान से ये 6/2/2024 से वर्तमान तक हैं। पूछा जाएगा वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं जो हाई कोर्ट आपकी जोधपुर में स्थित है। इसके अभ्यास प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद X में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 217 में बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? राज्य के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राज्य के लोक लेखा और राज्य के संचित निधि से। तीसरे का प्रश्न दोस्तों, भारत की संचित निधि से आपकी पेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो भारत के संचित निधि से दी जाएगी। अगर वेतन भत्ते की बात की जाती है तो राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाए, लेकिन पेंशन दी जाती है तो आपके भारत की संचित निधि से दी जाती है। चौथा प्रश्न है, उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी अन्य के स्थानांतरण के लिए कौन सा प्राधिकृत है आपका? तो आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति,
दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल या और आपका चौथा ऑप्शन है विधि मंत्री आपका। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथे का आपका ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा। पांचवा प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन होता है आपका। पांचवें का प्रश्न हो जाएगा राज्यपाल होता है मुख्य। पांचवा उच्चतम न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है या उच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है आपका। छठा प्रश्न है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपके जिला न्यायाधीशों की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सातवां प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। के वर्मा बने थे आपके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं आपके। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। और इनके पदों की बात की जा रही है, मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा जा रहा है। तो आपको बताना होगा इसमें। आठवां का प्रश्न आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 50 पद स्वीकृत हैं इसमें। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक ब्रांच जयपुर में कब पुनः स्थापित की गई थी। 1977, 1975, 1976, 1978 ईस्वी में। तो 1977 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। रूमा पाल थी, फातिमा बीवी थी, लीला सेठ थी और इंदु मल्होत्रा थी। भारत में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो रूमा पाल थी आपकी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो हम अगला चैप्टर है, अब अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।